नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से दिल दहला देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं दो बहनों के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी जो आज से 20 साल पहले उत्तर प्रदेश के मोहनपुर नाम के गांव में घटी थी। दरअसल ये घटना इतनी ज़्यादा खौफनाक थी ना कि आज भी वो घटना की यादें उनकी जहन में पूरी तरीके से ताज़ा है। 20 साल पुरानी बात हो गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि बस अभी की ही तो बात है, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ खौफनाक था ही। आइए शुरू से जानते हैं कि क्या थी वो घटना। दरअसल मोहनपुर नाम के गांव में ये परिवार बहुत आराम से अच्छे से जी रहा था अपनी ज़िंदगी। किसी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं थी। दो बहनें थी, एक का नाम था रंजना और एक का नाम था ज्योति। ज्योति छोटी थी, रंजना बड़ी थी। रंजना और ज्योति दोनों अभी स्कूल में ही जा रही थी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं हुई थी। 11th में रही होगी रंजना और ज्योति और छोटी। और इनके जो माता पिता थे वो भी अपना अपना काम करते थे। भाई ऐसा था, एक बार की बात है, ये लोग अपने घर में बढ़िया से रह रहे थे। 1 फ्लोर का घर था, मतलब सिर्फ नीचे वाला फ्लोर था, उसके ऊपर छत था बढ़िया से। तो कभी कभी जब गर्मी का मौसम पड़ता था या ज़्यादा ह्यूमिडिटी सी लगती थी तो घर के सभी लोगों की आदत थी बढ़िया अपने छत में चटाई डाल के मस्त लेट जाया करते थे और खुले आसमान का, खुले वातावरण का मज़ा लिया करते थे। एक बार की बात है कि जो घर वाले थे ना, गर्मियों का मौसम चल रहा होगा, यही कोई मार्च अप्रैल का टाइम था। तो जो मम्मी पापा थे ना, मम्मी पापा एक शादी में गए हुए थे, उनको ना शादी में जाना था। तो उन्होंने अपनी बच्चियों को वार्न किए कि देखो इतने इतने बजे दरवाज़ा लगा देना, फिर बाहर मत निकलना, खाना बना के खा लेना। जैसे हर माता पिता समझाते हैं वैसे समझाए। अब इन लोगों ने बोली ठीक है ठीक है। इन लोगों की कोचिंग क्लास वगैरह चल रही थी भाई, इन लोगों की कंप्लीट हुई। 7:30 बजे के आसपास घर पे लौटी हैं दोनों लड़कियां, तो लाइट्स ऑफ हो गई, लाइट चली गई घर की। बोले अब उस टाइम पे लाइट वाइट बहुत जाती थी, तो टेंशन में आ गई क्या करे क्या करे। तो नीचे छोटी वाली बहन अपना कुछ काम करने में लगी हुई थी, तो रंजना जो बड़ी वाली थी वो क्या बोलते हैं, मैं थोड़ी देर छत में जाके लेट रही हूँ, वहाँ पे थोड़ा यानी गर्मी सी लग रही है यार, अभी चल चल के आए हैं अपन अपनी कोचिंग से और यहाँ पे लाइट चली गई है। तो चटाई लेके गई, बढ़िया छत में डाली और मस्त लेट के, वॉकमैन था उस समय, वॉकमैन वगैरह चलता था जिसको पता होगा, तो कान में हेडफोन लगा के गाने सुन रही थी। गाने सुन रही और हल्की सी ऐसी आंख बंद है, फुल आवाज़ भी नहीं थी वॉकमैन की, कम ही आवाज़ में गाने सुन रही थी। मस्त से लेटी हुई है, गाने सुन रही कि अचानक से थोड़ी देर बाद, ज़्यादा देर नहीं हुई थी, 15-20 मिनट ही हुए होंगे लेटे हुए, हल्की सी नींद जैसी लग, क्योंकि वातावरण बहुत अच्छा था आज का मौसम, क्योंकि ऐसा बारिश होने वाली ऐसा था, तो इसलिए गांव में लाइट बंद कर देते थे कि बारिश हो जाएगी तो लाइट बंद कर दो, पहले ऐसा गांव में चलता था, सब जल ना जाए बिजली हाँ, का हाँ। तार वार सब, इसलिए तो इसलिए लाइट चली गई थी। तो ये हवा अच्छी चल रही थी, मज़ा ले रही है, बढ़िया गाने सुन रही है और हल्की नींद सी आई है कि अचानक झन 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 झन, ये क्या हुआ, आँख खोली, क्या आवाज़ थी पता है, इसको ऐसा सुनाई दिया था कि किसी ने दूसरे बाजू वाले छत से इनके छत में घुंघरू फेंका। अब हैरान होने वाली बात यह है कि इनके घर से लगा हुआ जो दूसरा छत था ना, वो खंडर था, वो घर नहीं था, वहाँ पे कई सालों से कोई नहीं रहता था। और वहाँ पे ऐसे डायरेक्टली अंदर आने की भी गुंजाइश किसी की थी नहीं, क्योंकि उस घर का जो गेट था वो बहुत बड़ा था अपने आप में, और साइड साइड में कांच लगे हुए थे उसकी बाउंड्री वॉल में, तो कोई इस तरीके से घुस ही नहीं सकता था। तो हैरान हो गई कि यार ये घुंघरू फेंकने की आवाज़ कैसी आई, थोड़ा अंधेरा भी था, रात हो चुकी थी। तो उठ के देखने लगी कि घुंघरू पड़े हुए हैं क्या, पूरा छत तो ओपन, सामान अमान कुछ रखा नहीं था, तो कुछ घुंघरू उंघरू दिखाई नहीं थी। इसको लगा हो सकता है मुझे नींद सी आई है, इसलिए ऐसी फीलिंग हो गई। कई बार ऐसा हो जाता है, हम लोग सोने वाले रहते हैं, अचानक से कुछ आवाज़ आती है, हमारी नींद खुलती है, एक्चुअली वो सपने की वजह से भी होते हैं। तो इसको ऐसा लगा कि होगा, सपना होगा। फिर बढ़िया थोड़ी सी बैठी, फिर अपना फेवरेट वाला गाना लगाई और फिर लेटी। अब इस बार सो ही नहीं थी, बढ़िया से पैर हिलाते हिलाते गाने सुन रही है, अपने गाने सुन रही है, और अचानक से फिर से झन से आवाज़ आई। पहली बार की तो वो हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है या फिर वहम हो सकता है। दूसरी बार फिर से आवाज़ आई, किसी ने घुंघरू फेंका है और उस तरफ से ये आवाज़ आ रही है जिस तरफ खंडर वाला घर है। ये टेंशन में तुरंत आँख खोली, इस बार अभी तो नींद भी नहीं लगी थी ना, जैसी आवाज़ आई छन से तुरंत आँख खोली, तो वहाँ पे भी छत दिख रहा था दूसरा वाला भी, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। अरे कोई ऐसे जादू थोड़ी होगा किसी के पास कि आएगा घुंघरू फेंकेगा और तुरंत बुलेट की स्पीड से गायब हो जाएगा और इसको दिखाई भी नहीं देगा। वही तो, तुरंत आँख खोली थी। आँख खोलने में कितना टाइम लगता है, ऐसे आंख बंद ऐसे आंख खोला, सेकंड भी नहीं लगता। कोई भाग सकता है क्या इतनी देर में? हाँ। तो कोई भी नहीं था दूर दूर तक। तो हैरान हुई और खड़े होकर पहले तो उधर ही देखी, सामने कोई है क्या,
कोई भी नहीं था। फिर इधर उधर अपने छत में देखी घुंघरू पड़ा हुआ है, कहता घुंघरू है ही नहीं, तो घुंघरू फेंकने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? उसका दिमाग खराब हो गया। बोली छोड़ो यार, अब मैं क्या करती हूँ, एक चीज़ टेस्ट करती हूँ, ये वहम है कि सच्चाई है। इसने ना अपना गाना बंद की वॉकमैन का और अब लेट गई और ऐसा एक्टिंग करने लगी कि मैं गाना सुन रही हूँ आँख बंद करके। और इस बार तीसरी बार फिर से घुंघरू फेंकने की आवाज़ है, लेकिन एक घुंघरू नहीं, ऐसा मतलब एक गुच्छा नहीं, बल्कि ऐसा लगा कि बहुत सारे घुंघरू किसी ने ऐसे झन से फेंके यहाँ पे। तो घबराई, आँख खोली, देखी और अब भागी है नॉन स्टॉप। डर गई ना भाई, कोई भी डरेगा ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि फिर से आँख खोलने के बाद कोई नहीं दिखा था और ना ही कोई घुंघरू थी। अब ये भागी, भागते भागते नीचे आई। ज्योति ने बोली क्या हुआ क्या हुआ? तो ज्योति कुछ बताई नहीं। क्यों नहीं बताई पता है क्या? क्योंकि दोनों बहनों में मस्ती चलती है कि अरे अरे इतनी सी बात पे डर गई ऐसा ऐसा करके। तो इसको ऐसा लगा कि अगर मैं ज्योति को बोलूँगी तो ज्योति को ऐसा लगेगा कि मैं डर गई, कुछ था नहीं ऐसा। क्योंकि ऐसी चीज़ों पर इतना इजीली विश्वास नहीं हो पाता है, किसी को भी टाइम लगता है विश्वास दिलाने में। तो इसने कुछ नहीं बताई। ज्योति बोली कुछ नहीं यार, ऊपर अचानक से गर्मी लगने लगी थी इसलिए मैं नीचे आके। अब थोड़ी देर में, उतनी देर में लाइट भी आ गई। अब लाइट तो आ गई, फिर इतने में ज्योति क्या बोलती है, मैं छत में जा रही हूँ यार थोड़ी देर लेटने के लिए। अभी थोड़ा टाइम भी निकल चुका था, यही कोई 8:30-9 के आसपास का टाइम हो गया था। मम्मी पापा अभी भी शादी में ही है, मम्मी पापा अगले दिन या फिर आधी रात में आने वाले थे, ऐसी सिचुएशन थी। तो अब ज्योति जा रही थी छत में, तो रंजना बोलती है कि ज्योति मत जा छत में। बोलती नहीं ना, आप तो बढ़िया से टाइम पास करके आ गए अपना, मेरा भी मन। पहले क्या मोबाइल होता नहीं था, ऐसा कि होता भी रहा होगा तो इतना गाँव तक नहीं पहुँचा था, इतना एडवांस मोबाइल नहीं हुआ था कि टाइम पास कर लो, मोबाइल में कुछ चला ली, इंस्टाग्राम चले, फिर ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले टाइम पास करना है तो खुली जगह पे बैठ जाओ, शांत माहौल में बैठ के कुछ देखते रहो, आसमान देखो, तारे गिनो, यही था भाई सिस्टम। तो रंजना ने बोली कि मत जा। ज्योति बोलती नहीं मैं थोड़ा टाइम पास करके आऊँगी, अभी बोर सा लग रहा है मेरे को, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तो ये ऐसा बोल के ना छत की तरफ चली गई। अब ये अपना कुछ काम करने में लग गई इधर पे। हाँ, अब ज्योति छत में गई है, वहाँ पे चटाई में लेटी है और अचानक से एक पैर के ऊपर दूसरा पैर करके सोई हुई थी। अचानक से इसको कैसा होगा पता है, किसी ने ऐसा पहले पैर में हाथ फेरा तो पैर झटकाई। बोली कि अरे कौन है? कोई भी नहीं था। इसने भी हल्की सी आंख बंद की थी उस समय अपना, तो कोई भी नहीं था वहाँ पे, कोई दूर दूर तक नहीं था। इसको ऐसा लगा कि हो सकता है कि हवा थोड़ी चल रही है ना, तो हवा की वजह से ऐसा पैर में लगा होगा। फिर ये अपनी आंख हल्की सी बंद की है और फील ले रही है हवा को। अचानक से पैर लिटरली किसी ने पकड़ा और पकड़े जुप से खींच दिया। अब किसी ने खींचा तो ये तो फिजिकली हुआ, जो भी हुआ, खींचा है लिटरली इसको जोर से, तो डर गई और चिल्लाई जोर से। और चिल्ला के वहीं पे बैठे बैठे अब क्या करे समझ में नहीं आ रहा, तो चिल्ला के दीदी को बुलाने लगी, दीदी दीदी जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। दीदी है कि जवाब ही नहीं दे रही है। अरे एक ही फ्लोर का घर था और गांव में कोई ऐसी ट्रैफिक वगैरह तो होती नहीं है कि ट्रैफिक की वजह से नीचे आवाज़ नहीं जाएगी, ऐसा कुछ भी, एकदम शांति ही थी। वो जोर जोर से चिल्ला रही लेकिन दीदी नहीं आ रही और ना ही नीचे से दीदी कोई रिस्पॉन्स दे रही है। अब ये घबरा गई। इसने बोली यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि ना इसको ऐसा लगने लगा था कि पीछे ना यहाँ पे ऐसे ऐसा कोई गुदगुदी भी लगा रहा है, तो डर गई थी। हाँ, तो ये भागी है फिर नीचे। अब भाग भाग के नीचे आए तो नीचे दीदी कहीं दिखाई नहीं दे रही, चिल्ला रही है दीदी दीदी कहाँ हो? दीदी का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। घर का जो मेन गेट है वो बंद है, अंदर से ही बंद है, यानी दीदी बाहर तो नहीं गई हुई, दीदी अंदर है, लेकिन देख क्यों नहीं रही है। अब ढूंढते ढूंढाते वो आखिरी वाले कमरे में पहुंची तो देखती है कि दीदी उसकी ना आखिरी वाले कमरे में, जो आखिरी वाला दरवाज़ा है ना, उसके तरफ मुंह करके बैठी हुई है और एकदम सुन्न ऐसी बैठी हुई है। ये बोल रही दीदी ऐसी क्यों बैठी हुई है, सुनना। दीदी का कोई रिस्पॉन्स नहीं। रंजना अभी भी बिल्कुल ऐसी बैठी हुई है और ऐसा लग रहा है कि एक टक लगाए थोड़ी सी हाइट में कुछ देख रही है। ये पीछे से देख के थोड़ी हैरान हुई। अब धीरे धीरे चल के इधर आगे बढ़ रही है। लाइट चली गई तो ये घबरा गई। किस्मत से ना साइड में ना कुछ जो गैस था, उन लोगों का क्या किचन वाला रूम था, तो जो गैस था ना वो जल रहा था, तो उससे हल्की हल्की रोशनी समझ में आ रही थी। अब ये धीरे धीरे और बढ़ रही, डर तो गई थी, लाइट भी चली गई है, क्या हो रही है। 2-3 बार दीदी को भी पुकार ली, दीदी पलट के नहीं देखी है। धीरे धीरे दीदी की तरफ आगे बढ़ी है और क्या देखती है पता है, जैसे ही दीदी के इतना पहुंची है, दीदी की आंख की तरफ देखी कि दीदी कहाँ देख रही है, और उधर देखी, जोर से चीख पड़ी, क्योंकि दीदी जहां एक टक लगाए देख रही थी ना, वहां पर लिटरली कोई इंसान की शक्ल दिखाई दे रही है। ये काफी ज्यादा घबरा गई कि तो मेरा घर है, प्लेन दीवार थी, यहाँ पे कोई भूत की शक्ल कैसे दिख सकती है।
इतना तो ठीक था, लेकिन वो शक्ल ना हल्की हल्की तरीके से मूव भी कर रही थी, मतलब उसका स्माइल करने का तरीका चेंज हो रहा था। बहुत ज़ोर से चीखी, और चीखने के जैसे ही चीखी ना, तो वो जो चेहरा था, जो शक्ल थी, शैतानी शक्ल जो अभी दीवार में दिखाई दे रही थी, जिसको इसकी दीदी लगातार इतनी देर से घूरी जा रही थी, वो शक्ल गायब हुई और छंग से ऐसा घुंघरू गिरने की आवाज़ आई। बोली ये क्या हो रहा है, ऐसा सोची, दिमाग ब्लैंक और ये बेहोश। इतना किसी के साथ हो तो कोई अपने आप को संभाल पाए क्या? कोई नहीं संभाल सकता भाई। इतना कोई देख ले अपनी जिंदगी में, अपनी आंखों के सामने, जो उस इंसान ने कभी वैसा कुछ देखा नहीं है, तो वो तो जिंदा बच जाए, वही बड़ी बात है। इधर पे बड़ी बहन तो सुन्न होके बैठी हुई एक जगह एकटक लगा के देख रही है। अब कुछ नहीं मालूम क्या हुआ। अब लगभग 3:30 बजे, आधी रात में, सुबह सुबह का वक्त कह लो, 3:30 से 4 के आसपास घर पे मम्मी पापा है। मम्मी पापा के पास बाहर की चाबी थी, चाबी से अंदर घुसे और देखे कि अरे दोनों लड़कियां बेहोश पड़ी हुई है। पापा ने तुरंत होश में लाए, और यहाँ पे रंजना और ज्योति ने पूरा मैटर फिर इन लोगों को बताई, मम्मी पापा को, कि ये मैटर हुआ है। तो बड़े घबरा गए, बोले ये क्या हो सकता है यार, चलो वैष्णो देवी का प्लान बनाते हैं, अगर कुछ परेशानी होगी तो कट जाएगी हमारे घर से। ऐसा बोल के 1 हफ्ते 10 दिन बाद का इन लोगों ने वैष्णो देवी का प्लान बनाया। वैष्णो देवी पहुँचे हैं, वहाँ पे दर्शन वर्शन किए, लौट ही रहे थे कि इनको ना एक पुजारी जी जैसे दिखे, एक साधु बाबा जैसे। बोले क्या हुआ, आपके परिवार में कुछ तकलीफ चल रही क्या? ऐसे ही बोले डायरेक्टली, ये किसी से कुछ डिस्कस नहीं किए थे। वो लौट रहे थे और वो पुजारी बाबा ना जा रहे थे उस तरफ, उस रास्ते में, साधु बाबा जैसे थे। बोले क्या हुआ, आपके परिवार में कुछ तकलीफ सी चल रही थी क्या? ये बोलते हैं हाँ। तो पहले तो शॉक हुए कि इनको कैसे पता, लेकिन फिर भी बोले कि यार साधु की वेशभूषा में ऐसी थोड़ी होंगे कोई, बता दिए पूरी बात। तो बोलते हैं कि परेशानी कट गई, माता ने हर ली वो परेशानी। आपकी जो एक बड़ी वाली बेटी है ना, उसके ऊपर माता का असली आशीर्वाद है। उस आशीर्वाद की वजह से आपकी दोनों बेटियां सुरक्षित है, वरना वो जो आत्मा है ना आपके घर में प्रवेश की थी केवल और केवल आपकी बेटियों की जान लेने के लिए। एक बात बताऊं, एक सलाह देता हूं, आप लोग ना जल्द से जल्द जिस घर में रहते हो ना, वो घर छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आपके घर के आसपास का कुछ तो ऐसा चीज़ है जहाँ पर खतरनाक प्रेत आत्मा का साया है, जिसको बहुत ही कम समय में किसी ना किसी की जान चाहिए। ये लोग शौक, बोले ठीक है बाबा जी, ऐसी बात है। तो बाबा जी ने भी ऐसा किए, और ऐसा सोच के इन लोग आगे बढ़े, सोचते हुए कि ये क्या सुन लिया हमने। फिर सोचे कि बाबा जी से पूछे तो सही, बाबा जी आपको कैसे पता? ऐसे सोच के पीछे पलटे हैं, पीछे कोई नहीं। बाबा जी मानो गायब, आंखों के सामने से ओझल, दिमाग खराब, ये क्या हो गया? कौन था आखिर? थोड़ा सा पापा आगे बढ़ के देखे, इधर पे रंजना ज्योति सब आगे बढ़ के देखे, कोई बाबा जी नहीं। वैसे वेशभूषा का कोई भी इंसान आसपास दिख ही नहीं रहा है। शॉक हो गया यार, लिटरली। वो दिन था, उन लोगों ने तुरंत घर लौटे, अपना वाला घर खाली किए, और वो घर खाली करके दिल्ली में सेटल हो गए। आज उन लोगों की जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, और अब ऑब्वियसली रंजना काफ़ी बड़ी हो चुकी है, और ये पूरी की पूरी घटना की कहानी किसी और ने नहीं बल्कि रंजना जी की बेटी ने ही, जिसका नाम हिरल है, हमें लिख कर भेजी है। जब भी रंजना जी वो याद करती है ना, वो दिन वो रात, तो ऊपर से नीचे तक सिहर सी उठती है कि वो क्या हो गया था मुझे। मतलब इनको खुद को याद नहीं है कि वो एक टक लगा उस चीज़ को क्यों देख रही थी, उस चीज़ से डर भी नहीं रही थी, उस चीज़ से भाग भी नहीं रही थी, बस देखी जा रही थी। एक तरीके से वो हिप्नोटाइज हो गई थी उस शक्ति से। उस शक्ति ने उनके दिमाग को अपने वश में कर लिया था, और ऐसे ही अगर घर वाले टाइम पे नहीं पहुंचते या 2-3 दिन बाद आते तो शायद ये लोग बच पाते या नहीं या तो बच फिर पाते। ज्योति वहां पे आके चिल्लाती नहीं, हाँ। तो वो चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं होती। पता नहीं क्या था भाई, उस दुनिया को तो कोई समझना पॉसिबल ही नहीं इतनी आसानी से। भूत प्रेतों की दुनिया होती ही इतनी ज्यादा खौफनाक और अनसुलझी सी। वही तो, और इसीलिए शायद हो सकता है कि वो जो बाजू वाला घर बंद था, वहां पे कोई तो ऐसी शैतानी शक्ति थी जिसकी वजह से वो घर वालों ने घर छोड़ दिया था और बंद करके खंडर टाइप हो गया था। होते हैं गाँवों में भैया ऐसे बहुत सारे घर होते हैं, बहुत होते लोग खाली छोड़ के चले ही जाते हैं और आते ही नहीं है 2500 साल तक, उसको देखने भी नहीं आते। वही तो, बड़े बड़े बंगलों तक लोग छोड़ देते हैं। मैंने खुद देखा। मामा गांव में 3rd फ्लोर तक का बंगलो है, उसको पूरी तरह से एकदम मस्त बंगलो है, उसको पूरी तरह से छोड़ दिया और कोई भी कभी रहने नहीं आता। मैंने भी ऐसे बहुत देखा हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने भी देखे ही होंगे। खैर
इसी नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक आप लोगों ने देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।